जल झूलनी एकादशी के अवसर पर शनिवार को सिसवाली में 1 दर्जन से अधिक देव विमानों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा टनाटन गणेश दरबार से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रामद्वार के सामने समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा और शीतल पेय के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नगर के विभिन्न समाजों के देव विमान शामिल हुए और हजारों महिला और पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जल झूलनी एकादशी के अवसर पर सांगोद और कनवास तहसील के गांवों में देव विमानों के साथ विशाल अखाड़ा जुलूस निकाला गया। मोईकला, बपावर और कमोलर सहित सभी गांवों में देव विमानों की आरती की गई। सांगोद में अखाड़े के जुलूस में कई कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं के तहत पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा। रोटरी क्लब श्री माधोपुर सनराइज और श्री गोपाल कृष्ण सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में 77 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। गिरिराज गयाल ने 92वीं बार और दिलीप सिंह ने 60वीं बार रक्तदान किया। वहीं सभी रक्तदानों को सम्मानित किया गया और आयोजन को लेकर आयोजकताओं की भी बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई। फलोदी के मोखेरी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने विकास कार्यों की कमी की शिकायत की। यहां 3 सरपंच होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की कमी हो रही है। ग्रामीणों ने सड़क, पानी और शिक्षा की समस्याओं का उल्लेखन किया और कहा कि सरपंचों के परिवार के सदस्य ही विकास कार्यों को संचालित कर रहे हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भी भुगतना पड़ रहा है। डीडवाना शहर के चुंगी चौकी पर एक सड़क हादसा हुआ, जहां एक बाइक सवार कुचामन रोड से डीडवाना शहर की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक पिकअप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार बाइक शहर की ओर आ रही थी। उसी समय एक पिकअप सवार ड्राइवर शराब के नशे में बाइक को टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि समय रहते बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसकी वजह से किसी तरह की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। हादसे में बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वहीं पिकअप का आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीडवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सारे घटनाक्रम की जानकारी लेकर दोनों वाहनों को मौके से डीडवाना थाने लेकर आई। सिरोही जिले के आबू रोड सरकारी अस्पताल में सामान्य प्रसव के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ने और रेफर मरीज की अस्पताल ले जाते समय मौत होने पर विवाद हो गया। सूचना मिलने पर सदन थानाधिकारी राजीव भाटू जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंचे। परिजनों से पुलिस और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर PN गुप्ता ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन और भाजपा नेता मृतका की जिला मुख्यालय पर मेडिकल बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम करवाने और दोषी अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई करवाने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार नया खेड़ा निवासी दीपिका चौधरी को प्रसव पीड़ा होने पर उसके परिजन शनिवार सुबह सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उसका सामान्य प्रसव करवाया गया, जिसके बाद महिला ने एक पुत्री को जन्म दिया। लेकिन प्रसूता की हालत बिगड़ गई। महिला के अधिक रक्तस्राव होने पर उसे आगे रेफर कर दिया गया। तब परिजन उसे पास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मरीज की हालत गंभीर होने से उसे अन्य अस्पताल ले जाने के लिए कहा है, लेकिन रास्ते में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजन सरकारी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। मामले में परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट देकर दोषियों पर कार्रवाई करवाने की मांग की है। जी, मेरी बहन चचेरी बहन है, उसको सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए लेके आए थे। तो उसका 6:30 पे सुबह में उसको लेके आए हैं। उसके बाद उसका प्रसव 6:48 पे हो गया। उसके बाद जो है रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो रहा था और रुक नहीं रहा था। उसके बाद भी जो है मेडिकल का स्टाफ है, उन्होंने लापरवाही करी और काफ़ी देर बाद वो जब केस नहीं उनसे समझ रहा, तब वो 8:30 बजे बोल रहे हैं कि आप लेके जाएँ। बिल्कुल मरने वाली स्थिति पे आ गई, तब वो बोल रहे कि लेके जाओ, आगे अब ये केस हमसे नहीं समझेगा। उन्होंने सिरोही रेफर कर दिया। और फिर है जो हम लेके आए, उसके बाद भी गेट पे कम से कम 15 मिनट के लिए 15 मिनट है ना, हमको 15 से 20 मिनट एम्बुलेंस के लिए रुकना पड़ा। स्ट्रेचर पे मेरी बहन तड़प रही थी और उसके बाद भी एम्बुलेंस आ नहीं रही। उसको 3-4 कॉल किए गए, तो कॉल करने पे एम्बुलेंस बोलती है कि अभी हम हवा भरा रहे हैं। ये बहुत बड़ी है ना, चिकित्सा की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है इसकी। और फिर उसके बाद हम उसको एम्बुलेंस में करके सिरोही लेके जा रहे थे। उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ते हुए देखते हुए
हम जो है पास के सरकारी हार्दिक हॉस्पिटल में उसे लेके गए। वहाँ पे ओपीडी पे हमने उसकी पर्ची कटाई और उसके बाद उसको अंदर लेके गए। उसके 5 मिनट अंदर रखने के बाद उन्होंने पल्स वगैरह चेक करी। उसकी पल्स काफ़ी गिर चुकी थी, रक्तस्राव ज़्यादा हो चुका था। तो उसके बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया कि अब आप इसे ट्रॉमा सेंटर लेके जाइए, ये केस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इसको हम जो है नहीं संभाल पाएंगे। फिर उन्होंने बाहर ला के रख दिया। फिर देखा तो फिर नो मोर, डॉक्टर ने कहा कि नो मोर है, अब इसको नहीं बचाया जा सकता। तो मेरी यही मांग है कि जो भी है ये डॉक्टर से गलती हुई है या फिर मेडिकल स्टाफ जिसने है ना प्रसव के दौरान जो डिलीवरी जिसने कराई है उनसे गलती हुई है। ऐसा आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये इनका कहना है कि बच्चे ने जो पॉटी कर दी थी, जो यूट्रस होता है माता का उसके अंदर पॉटी कर दी थी और जो है पॉटी है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट में चला गया। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि कोई लापरवाही की वजह से इनके है ना मिस कुछ करने की वजह से नस वस कुछ ऐसी डैमेज हुई अंदर, जिसके कारण रक्त बहुत ज़्यादा बह गया और उसके वजह से मेरी बहन की है ना जान चली गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रतनगढ़ के दौरे पर रहे। श्री डूंगरपुरगढ़ जाते समय डोटासरा का कार्यकर्ताओं ने रतनगढ़ के संगम चौराहे पर स्वागत किया। इस दौरान रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ सहित कई कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का साफा, माला और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी हावी है, मंत्री अपने इस्तीफे जेब में लेकर घूम रहे हैं और सूबे के मुखिया 2 बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। डोटासरा ने कहा कि पिछले 9 महीनों में राज्य की भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया है। प्रदेश की जनता बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। हिंदू मुस्लिम और झूठे वादे कर भाजपा ने सत्ता हासिल की है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन बजट घोषणा का पार्ट नहीं होता है। भाजपा ने कंफ्यूजन क्रिएट कर यह घोषणा बजट घोषित की है। इनसे 9 महीने में किसी चीज की तैयारी नहीं की। जो वादे इन्होंने किए थे वो सारे हवाई हो गए। जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान है। न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की है, न सड़कें ठीक हो रही है, न अतिवृष्टि से लोग मर रहे हैं, हीट वेव से लोग मर रहे थे। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने तो केवल हिंदू मुस्लिम करके और झूठे वादे देश के प्रधानमंत्री से करा करके ये सत्ता लूटने का राजस्थान में काम किया। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, पहली बात तो ये बजट घोषणा का पार्ट नहीं होता है। इन्होंने जानबूझ करके कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये घोषणा बजट घोषणा में करवाई। और 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए पहले केंद्रीय कानून पंचायती राज का और यहाँ के स्टेट के जो नगर पालिका या पंचायती राज के जो कानून है उनमें इनको संशोधन करना पड़ेगा। और वो संशोधन किस तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद ये लोगों में कह रहे हैं कि हम 7 कराएंगे, 2025 में कराएंगे, 12 महीने आगे कराएंगे। ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये 100% सफल नहीं होगी जब तक कानूनों में संशोधन नहीं हो जाता। और दूसरी बात, अभी तक नवंबर में नगर परिषदों के चुनाव होने हैं, कुछ निकायों के 35 लगभग। आप बताइए, वोटर लिस्ट की कोई बात नहीं है, वहाँ पर लॉटरी की कोई बात नहीं है, कोई कानून में संशोधन नहीं हुआ, विधानसभा का सत्र बजट सत्र गया है। ये केवल पंचायती राज और नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि चुन करके जो पदों पे बैठते हैं, काम करते हैं जनता के लिए, उनको प्रशासक लगा करके ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से ये सत्ता चलाना चाहते हैं। जो गुजरात मॉडल इनका यही है और पूरे राजस्थान में इन्होंने यही मॉडल चला रखा है। आज न मुख्यमंत्री की चल रही है, न मंत्री की चल रही है, न विधायक की चल रही है, न प्रधान की, न जिला प्रमुख की, न कोई चेयरमैन की, न कोई मेयर की। पूरी ब्यूरोक्रेसी आई है, जो मर्जी है जो करे। कोटपुतली जिले के मानव स्थलीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बालक बालिकाओं ने 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विभिन्न देवस्थान और ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन किया और जानकारी प्राप्त की। विद्यालय के निदेशक दुर्गा प्रसाद ने बताया कि विद्यालय के 65 बालक और 15 स्टाफ साथियों ने आगरा का ताजमहल, लाल किला, वृंदावन में प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल आदि जगहों का भ्रमण करते हुए विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। वहीं भ्रमण के दौरान बालक बालिकाओं ने भरपूर आनंद लिया और विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन किए। जहाजपुर में हाल ही में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई, जिसमें नगर पालिका प्रशासन ने हाईवे पर स्थित अवैध केबिनों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। यह कार्रवाई रात्रिकालीन की
गई है। इसके दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। इस कार्रवाई के चलते 12 लोगों को डिटेन किया गया है। बता दें कि इससे पहले जहाजपुर किले के पास एक शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना ने हंगामा मचा दिया था। जलजूलनी एकादशी के अवसर पर आयोजित इस जुलूस के दौरान मस्जिद से पथराव किया गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पत्थरबाजी के साथ ही जुलूस में मारपीट की भी घटना सामने आई है। इस घटनाक्रम के बाद हिंदू संगठनों के समर्थक विधायक गोपीचंद मीना ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। कहा है कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं की जाती है वह प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाए और पथराव की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राजस्थान में हाल ही की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी बीनू देवल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि कट्टरपंथी मौलानाओं के संरक्षण में इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदू धार्मिक स्थानों और त्योहारों पर हमला किया है, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव फैलाना है। मनीष त्रिपाठी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि शनिवार रात भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में जलजूलनी एकादशी के मौके पर पीताम्बर राय महाराज के जुलूस पर मस्जिद से पत्थरबाजी की गई। इस हमले में 5 महिलाएं और कुछ युवकों के अलावा एक क्षेत्रीय विधायक घायल हुए हैं। इसी प्रकार की घटनाएं सांगानेर और बांसवाड़ा में हुई, जहां गणेश पंडालों पर पत्थर फेंके गए। त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि ये घटनाएं पूर्व नियोजित और साजिश के तहत की जा रही है, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन और सरकार ने इन घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो 12 वफात के इस्लामी जुलूस को हिंदू धार्मिक स्थानों के सामने से नहीं निकलने दिया जाएगा। क्या नाम आपका? मदन त्रिपाठी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। आज जो हम ज्ञापन देने आए हैं, जो जहाजपुर में जो घटना हुई है, भीलवाड़ा में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ है और पूर्व में भी अन्य जो कृष्ण जन्माष्टमी पर और उदयपुर में जो घटनाएं हुई है, उस घटना से समस्त हिंदू समाज जो है उसमें रोष व्याप्त है। और आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज के लोग यहाँ आए हैं और प्रशासन को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जावे और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जावे, अन्यथा समस्त हिंदू समाज रोड पर उतरकर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है और चेतावनी स्वरूप आज प्रशासन और सरकार को है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे। श्री माधोपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाएं इन दिनों गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। मुख्य बाजार क्षेत्रों में वाहन जाम की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। इससे आम जनता और व्यापारी दोनों को भारी असुविधा हो रही है। मुख्य सड़क पर वाहनों के अवैध पार्किंग से रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोगों के द्वारा सड़क के किनारे और मुख्य मार्गों पर वाहनों को पार्क कर छोड़ देने के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा दुकानों के सामने पार्क किए गए वाहन व्यापारियों के लिए भी परेशानियों का कारण बन रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने कभी कभी चालान जारी किए हैं, लेकिन वाहन चालकों में कोई डर या चेतावनी महसूस नहीं हो रही है, जिससे अवैध पार्किंग की समस्या स्थिर बनी हुई है। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को मुख्य बाजारों में सख्ती दिखानी होगी और अवैध रूप से खड़े वाहनों को जब्त करना होगा ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सके।